दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। कैलाश गहलोत ने छोड़ी पार्टी, परिवहन मंत्री पद से दिया इस्तीफा। कैलाश गहलोत ने अरविंद केजरीवाल को लिखी चिट्ठी, केंद्र से लड़ने में समय बर्बाद करती है दिल्ली सरकार। कैलाश गहलोत ने चिट्ठी में दिल्ली सरकार पर आरोप लगाए, महत्वाकांक्षा की होड़ में वादे अधूरे, शीश महल जैसे विवाद से भी शर्मिंदगी। कैलाश गहलोत ने यमुना में बढ़ती गंदगी को लेकर भी आप सरकार पर आरोप लगाए, लिखा यमुना की साफ सफाई का वादा भी पूरा नहीं हो पाया, अब पार्टी सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडे के लिए लड़ रही है। गहलोत ने चिट्ठी में लिखा, सरकार दिल्ली की बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है, आपसे अलग होने के अलावा कोई विकल्प है नहीं। गहलोत के आप छोड़ने पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि कैलाश ने बहादुरी दिखाई, उन्होंने केजरीवाल को भ्रष्टाचार का आईना दिखाया। बारामती में शरद पवार के बैग की चेकिंग हुई, चुनाव आयोग के अधिकारियों ने तलाशी ली। कल अमरावती में राहुल गांधी के बैग की चेकिंग की गई। गृहमंत्री अमित शाह ने नागपुर, वर्धा समेत 4 जगहों का दौरा किया रद्द, दिल्ली के लिए रवाना हुए, प्रशासनिक कार्यों का दिया हवाला। नवनीत राणा ने खल्लार थाने में दर्ज कराई शिकायत, युवा स्वाभिमान पार्टी के प्रत्याशी रमेश बुंदीले के लिए प्रचार करने पहुंची थी। पीएम मोदी देर रात पहुंचे नाइजीरिया की राजधानी अबुजा। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। अबुजा एयरपोर्ट के बाहर पीएम मोदी के स्वागत में भारतीय समुदाय उमड़ा। पीएम मोदी ने लोगों के बीच जाकर मुलाकात की। पीएम मोदी ने गर्मजोशी से बच्चों को प्यार किया, लोगों की लाई अपनी तस्वीर पर ऑटोग्राफ दिया। पीएम मोदी आज अफ्रीकी देश नाइजीरिया के राष्ट्रपति अहमद टिनुबू से करेंगे मुलाकात। भारत नाइजीरिया के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा। राष्ट्रपति टिनुबू के साथ बैठक के बाद भारतीय समुदाय से मिलेंगे पीएम मोदी। अबुजा में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। नाइजीरिया के बाद आज पीएम मोदी ब्राजील के लिए रवाना होंगे, G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी से मिलने के लिए रियो डी जेनेरियो में भारतीय समुदाय उत्साहित, पारंपरिक तरीके से हो रही है स्वागत की तैयारी। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का मालेगांव की जनसभा में पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक, कहा अब मोदी चाहते हैं वक्फ की जमीन कैसे छीन ली जाए। ओवैसी ने कहा पीएम मोदी अब शेख बन चुके हैं, लिमिटेशन का कानून वक्फ पर लागू कर रहे हैं। मोदी, शिंदे और अजीत पवार वक्फ की संपत्ति खत्म करने की साजिश कर रहे हैं। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता माधवी लता ने मुंबई में ओवैसी को करारा जवाब दिया, कहा हैदराबाद में 80% वक्फ की जमीन AIMIM वालों ने हड़प ली है। मुंबई में कांग्रेस नेता राज बब्बर ने कहा वो बटेंगे तो कटेंगे स्लोगन के खिलाफ हैं, बांटने और काटने की संस्कृति ठीक नहीं है। नागपुर में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी का अनोखा अंदाज नजर आया। पोहे वाले की दुकान में राहुल गांधी ने पोहा बनाया। राहुल गांधी ने दुकानदार से पोहे की रेसिपी सीखी, पोहे में तड़का लगाया और जब पोहा तैयार हो गया तो प्लेट में सर्व करते भी नजर आए। राहुल गांधी ने अमरावती में पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा वो भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरह भूलने लगे हैं। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी के शहजाद पूनावाला ने कहा संवैधानिक पदों पर अपमान करना उनकी पहचान बन चुकी है, राहुल अब बाइडेन को भी नहीं बख्श रहे हैं। नागपुर में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा गुजरात से आए 2 लोग महाराष्ट्र पर कब्जा करने की कोशिश में। बाला साहेब ठाकरे की पुण्यतिथि आज। मुंबई में शिवाजी पार्क में शिव सैनिकों ने दी श्रद्धांजलि। मुंबई के शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे को श्रद्धांजलि अर्पित की। पत्नी रश्मि ठाकरे भी मौजूद रही। आज बाला साहेब की है पुण्यतिथि। शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे की पुण्यतिथि पर संजय राउत ने कहा बाला साहेब हमें केवल शारीरिक रूप से छोड़कर गए हैं, उनके विचार अभी भी हमारे साथ हैं, हम उनके विचारों के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। बाला साहेब ठाकरे की पुण्यतिथि पर शिवसेना यूबीटी गुट के नेता अनिल देसाई ने मुंबई में श्रद्धांजलि दी। पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव पर हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा दोनों राज्यों में बीजेपी के पक्ष में माहौल, दोनों राज्यों में एनडीए की सरकार बनना निश्चित। रांची में मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, पूछा पीएम मोदी छोटे राज्य के चुनाव में इतना घूमते हैं, क्या आप जिला पंचायत के चुनाव में भी घूमेंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को नसीहत देते हुए कहा पीएम अपनी जगह गवर्नेंस करें, देश के बारे में सोचें, लेकिन वो सिर्फ 24 घंटे घूमने में रहते हैं। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग के नोटिस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा नोटिस का स्वागत है, 18 तारीख को जवाब देना है, दे दिया जाएगा। झारखंड चुनाव पर बोले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, बीजेपी के पास दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता पीएम मोदी, 2/3 बहुमत से झारखंड में बनेगी बीजेपी की सरकार। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे के नारे का समर्थन नहीं किया, कहा अगर कोई सवाल है तो मुख्यमंत्री जी से करना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य ने बटोगे तो कटोगे के सवाल पर कहा कि आपस में लड़वाना चाहते हो, हम सब लोग मिलकर प्रदेश के लिए काम करते हैं। अखिलेश यादव के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा सीएम योगी एक संत हैं, उनका अपमान बर्दाश्त नहीं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव न्याय यात्रा में पहुंचे। दिल्ली की गोंडा विधानसभा में आयोजित हुई न्याय यात्रा। महबूबा मुफ्ती के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा उन्हें ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, हमारा घोषणा पत्र अनुच्छेद 370 को लेकर साफ है। डीआरडीओ ने 16 नवंबर को लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर डीआरडीओ ने किया सफल परीक्षण।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाइपरसोनिक मिसाइल से सफल परीक्षण के लिए डीआरडीओ को दी बधाई। राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों को भी दी बधाई। यूपी के में फिर ट्रेन पलटाने की साजिश। बरेली में रेलवे ट्रैक पर बड़ा पत्थर रखा मिला ट्रेन के किनारे। मालगाड़ी के लोको पायलट ने आपात ब्रेक लगाकर बड़ा हादसा होने से टाला। गार्डर टकराने से मालगाड़ी के इंजन को पहुंचा नुकसान। मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटा रेलवे प्रशासन। इम्फाल में हिंसा के बाद सड़कों पर उतरी महिलाएं। 6 थानों में एफस्पा हटाने, लोगों की सुरक्षा को लेकर कार्रवाई करने की सरकार से मांग। मणिपुर में शांति बहाल करने की कोशिशें लगातार जारी। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा बलों को सभी जरूरी कदम और कार्रवाई करने के आदेश जारी किए। मुंबई स्थित आरबीआई दफ्तर में धमकी भरा कॉल आया। आरोपी ने खुद को लश्कर-ए-तैयबा का सीईओ बताया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की। राजस्थान के बूंदी में मीणा समाज का विरोध प्रदर्शन। नरेश मीणा को रिहा करने की मांग को लेकर प्रदर्शन। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने एक शूटर को हरियाणा से गिरफ्तार किया। मुंडका मर्डर केस में पुलिस को इसकी तलाश थी। राजस्थान के भीलवाड़ा में समग्र हिंदू समाज ने बंद का आह्वान किया। लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में डीजे पर डांस को लेकर 2 पक्षों में विवाद। मारपीट में बाराती की मौत, जांच में जुटी पुलिस। जबलपुर में भारतीय सेना के सूर्या हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। नेपाल के जनकपुर से विवाह पंचमी महोत्सव की शुरुआत। भगवान श्री राम और मां जानकी के विवाह को लेकर जनकपुर से तिलक का निमंत्रण लेकर 500 से ज्यादा लोग अयोध्या के लिए रवाना हुए। दिल्ली की हवा हुई जहरीली। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में पहुंचा। आसमान में धुंध छाई, विजिबिलिटी लो हुई। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, आपने दिल्ली की उम्र कम और मौत परोसने का पूरा इंतजाम कर दिया है। दिल्ली के लोग परेशान हैं, ऐसी ही समस्या का समाधान करना है। एक व्यक्ति को हटाकर बीजेपी को लाना है। दिल्ली में कनॉट मार्केट इलाके में गंभीर श्रेणी में एक्यूआई पहुंचा। इलाके के कई हिस्सों में धुंध की परत छाई। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में भी गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण। सांस लेने में हुई मुश्किल, धुंध के चलते विजिबिलिटी भी हुई लो। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में गंभीर श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण। धुंध की मोटी परत की वजह से अक्षरधाम मंदिर जो है वो छिपा। एम्स इलाके में भी गंभीर श्रेणी में एक्यूआई पहुंचा। सांस लेने में हुई दिक्कत, विजिबिलिटी हुई बेहद लो। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के कई इलाकों पर खतरनाक स्तर पर प्रदूषण। आसमान में धुंध छाई, विजिबिलिटी लो हुई। घने कोहरे के चलते दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें प्रभावित। सफदरजंग स्टेशन पर 500 मीटर रही विजिबिलिटी। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में कई शहरों में धुंध के चलते प्रभावित नजर आई कई ट्रेनें। अमृतसर में विजिबिलिटी हुई 0, बरेली में 200, पटियाला में 500 मीटर विजिबिलिटी। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में बड़ा प्रदूषण का स्तर। पूरे इलाके में स्मॉग की मोटी परत, विजिबिलिटी लो। राजधानी दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हुआ। कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार। मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर जारी किया येलो अलर्ट। आनंद विहार, अशोक विहार, बवाना में 400 पार पहुंचा एक्यूआई। जहांगीरपुरी में 446, मुंडका में 463 और मंदिर मार्ग पर 434 दर्ज किया गया एक्यूआई। नरेला में 444, ओखला में 409, पंजाबी बाग में 447 एक्यूआई। रोहिणी, विवेक विहार और वजीरपुर में भी एक्यूआई 400 के पार। दिल्ली की यमुना नदी में प्रदूषण बढ़ा। नदी की सतह पर जहरीले झाग की परत देखी गई। यूपी के गाजियाबाद में खराब श्रेणी में एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा। शहर के कई इलाकों में धुंध की परत नजर आई। हरियाणा के करनाल में खराब श्रेणी में प्रदूषण। 2024 दर्ज किया गया 204 एयर क्वालिटी इंडेक्स। आसमान में छाई धुंध। यूपी के अलीगढ़ में खराब स्तर पर पहुंचा एक्यूआई। शहर के कई हिस्सों में छाई धुंध। उत्तर प्रदेश के आगरा में खराब श्रेणी में वायु की गुणवत्ता। ताजमहल के आसपास के इलाके में धुंध की परत नजर आई। यूपी के गोरखपुर में भी वायु गुणवत्ता खराब हुई। पूरे इलाके में स्मॉग की परत देखी गई। लोगों को सांस लेने में मुश्किल हुई। असम के मोरीगांव जिले में प्रदूषण का स्तर बढ़ा। आसमान में धुंध का घना कोहरा छाया। मायानगरी मुंबई में भी प्रदूषण बढ़ा। कई इलाकों में स्मॉग की मोटी परत दिखी। लोगों को सांस लेने में हो रही तकलीफ। तमिलनाडु के थुथुकुटी में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश। कई इलाकों में भरा पानी। थुथुकुटी में लगातार भारी बारिश से शहर के कई हिस्से पानी में डूबे। पानी भरने से यातायात मुश्किल हुआ। तमिलनाडु के मयिलादुथुराई जिले में तेज बारिश। कई जगहों पर जल भराव के चलते यातायात हुआ प्रभावित। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बर्फबारी। जोजिला पास से स्नो हटाने का काम। बर्फबारी में कई गाड़ियां फंसी।